नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपने सेफोलॉजिस्ट का झगड़ा देखा है। सेफोलॉजिस्ट वैसे लोगों को कहते हैं जो चुनाव से पहले आकलन बताते हैं कि किसे कितनी सीटें आ सकती है। भारत में दो बहुत मशहूर सेफोलॉजिस्ट आपस में झगड़ पड़े और वो ट्विटर पे। एक का नाम आप जानते होंगे, पीच क्यूरेटर बोलते हैं लोग उन्हें, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था कि हमने पिच तैयार कर दी थी और अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर सके। और वो अपने आप में बहुत मशहूर सेफोलॉजिस्ट रह चुके हैं। आज उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा नहीं लाने जा रही और अगर 10% वोट इधर उधर हुए तो हो सकता है कि उससे भी कम है। अब इसके जवाब में दूसरे सेफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख लिखते हैं कि अभी तो 50 सीट पर अकेले योगेंद्र जी ने रोक रखा है भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद सैम पित्रोदा की एंट्री होगी और वो बीजेपी को 40 सीट पर रोकेंगे और फिर दिग्विजय सिंह आएंगे और 30 सीट पर उसे पटक देंगे। फिर एंट्री होगी मणिशंकर अय्यर की और वो 20 सीट पर आएंगे और सबसे अंत में अधीर रंजन चौधरी आएंगे, वो 15 सीट पर रोक देंगे। बस मेरठ से बनारस तक भाजपा 15 सीट ही जीत रही है। दरअसल ये कटाक्ष में बोला है उन्होंने और इसे लेकर लोग खूब मजे ले रहे हैं। लेकिन बात जब आज के वोटिंग की निकली है तो एक गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं। गंभीर बात यह है कि चुनाव के आंकड़े तो आएंगे से आएंगे। वोटिंग का दिन सुबह सुबह नॉर्मल वोटिंग हुई, लेकिन अचानक मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और नमाज पढ़कर जत्थे के जत्था वो पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इस देश के अल्पसंख्यक बिरादरी नमाज पढ़ने के बाद वोटिंग करना चाहती हो। लेकिन फिर एक रिपोर्ट ये आई कि शुक्रवार के दिन नमाज के बाद अचानक वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और अल्पसंख्यक इलाकों में ज्यादा मतदान पड़ा और जहां बहुसंख्यक थे, हिंदू आबादी है, वहां कम मतदान पड़ा। कम वोट करने निकले हैं। और बूथ बाय बूथ जब आप आकलन कीजिएगा तो देखिएगा कि जो 200 कॉल्ड सबसे ज़्यादा खुद को हिंदुत्ववादी या इस देश के लिए ज़्यादा चिंतित दिखाते हैं, उन्होंने कम वोटिंग की है। और ये चुनाव दर चुनाव एक स्टडी है, वो बताती है कि इस देश का पढ़ा लिखा तबका सबसे काहिल है, आलसी है वोट देने के मामले में। उनके पास सारे संसाधन हैं, उनके पास कार है, एसी है, उनके पास बाहर घूमने जाने के लिए छुट्टियां बिताने का वक्त है, इसलिए वो वोट नहीं देते। इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखा है इस देश के गरीबों ने, इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय ने, कि आप लाख उनकी बुराई करो पर लाइन में लग के वोट जरूर देते हैं। और शुक्रवार को जो हुआ, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि मस्जिदों से बता दिया गया था कि तुम्हें कहां जाना है और किसे वोट देना है। अगर ऐसा है तो ये खतरे की घंटी है। अब किसके लिए खतरे की घंटी है मुझे बताने की जरूरत नहीं। आखिर वो कौन सा कारण है कि एक तरफ पे लोग जज्बाती होकर वोट देते हैं और दूसरे लोग उदासीन हैं। और शायद इसलिए योगेंद्र यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें बिंदुवार लिखे हैं कि बीजेपी की सीटें कम कैसे हो सकती है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी से नाराजगी नहीं है, लोग फायदा उठा रहे योजनाओं का, लेकिन उदासीन हैं, ढीले ढाले हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लोकल मुद्दे ज्यादा हावी हैं। भले ही ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन हिंदू कोई कहीं अपनी जात की बात कर रहा है, कोई अपनी गली की बात कर रहा है, लेकिन सामने वाला जज्बाती है, वो हराने के लिए टूट पड़ रहा है। अगर योगेंद्र यादव की बात आधा भी सच है तो मोदी सरकार के लिए, मोदी की पार्टी के लिए चिंतित होने की बात है कि जिन्हें आप 70% से ज्यादा मानकर या फिर जिसे आप वोट बैंक समझते हैं, वो हद दर्जे के न सिर्फ आलसी हैं बल्कि वो छोटी छोटी बातों पे आपस में विभक्त होने वाले लोग हैं। जाति के नाम पे लड़ जाएंगे, मेरा पड़ोसी सामने वाले को दे रहा है तो मैं उसको नहीं देके किसी दूसरे को दूंगा। मुझे क्या पड़ी है अगर किसी की बच्ची को कोई लव जिहाद का शिकार बनाता है कर्नाटका में, मैं तो बस अपने में जीऊंगा, अपने में मौज रहेगी मेरी। अगर ऐसा है जैसा कि कुछ लोग बता रहे सोशल मीडिया में, तो सचमुच
सभी के लिए यह चिंतित होने की बात है, खास करके सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। वोटिंग परसेंटेज का कम होना ये किसी पार्टी या राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है, एक देश के रूप में हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। नमस्कार।